मैं हूँ, यह मेरा है, यह है, हे प्रिय, भाव में भी असीमतः उतरो। मैं हूँ, तुम इस भाव में कभी गहरे नहीं उतरते हो कि मैं हूँ। हे प्रिय, ऐसे भाव में भी असीमतः उतरो। मैं तुम्हें एक जैन कथा कहता हूँ। 3 मित्र एक रास्ते से गुजर रहे थे। संध्या उतर रही थी और सूरज डूब रहा था। तभी उन्होंने एक साधु को नजदीक की पहाड़ी पर खड़े देखा। वे लोग आपस में विचार करने लगे कि साधु क्या कर रहा है। एक ने कहा, यह जरूर अपने मित्रों की प्रतीक्षा कर रहा है। वह अपने झोंपड़े से घूमने के लिए निकला होगा और उसके साथी संगी पीछे छूट गए होंगे। वह उनकी राह देख रहा है। दूसरे मित्र ने इस बात को काटते हुए कहा, यह सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी की राह देखता है तो वह कभी कभी पीछे मुड़कर भी देखता है, लेकिन यह आदमी तो पीछे की तरफ कभी नहीं देखता है। इसीलिए मेरा अनुमान है कि यह किसी की राह नहीं देख रहा है, बल्कि उसकी गाय खो गई है। सांझ निकट आ रही है, सूरज डूब रहा है और जल्दी ही अंधेरा गिर जाएगा। इसीलिए वह अपनी गाय की तलाश कर रहा है। वह पहाड़ी की चोटी पर खड़ा देख रहा है, जंगल में गाय कहाँ है। तीसरे मित्र ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वह इतना शांत खड़ा है, जरा भी इधर उधर नहीं हिलता है। ऐसा नहीं लगता है कि वह कहीं कुछ देख रहा है। उसकी आंखें भी बंद है। जरूर वह प्रार्थना कर रहा होगा। वह किसी खोई हुई गाय का या किसी पीछे छूट गए मित्र का इंतजार नहीं कर रहा है। इस तरह वह तर्क वितर्क करते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। फिर उन्होंने तय किया कि हमें पहाड़ी पर चलकर खुद साधु से पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। और वे साधु के पास ऊपर गए। क्या आप अपने मित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो पीछे छूट गए हैं? साधु ने आंखें खोली और कहा, मैं किसी की भी प्रतीक्षा में नहीं हूँ, और मेरे न मित्र हैं और न शत्रु जिनकी मैं प्रतीक्षा करूं। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली। दूसरे मित्र ने कहा, तब मैं जरूर सही हूँ। क्या आप अपनी गाय को खोज रहे हैं जो जंगल में खो गई है? साधु ने कहा, नहीं, मैं किसी को नहीं खोज रहा हूँ, न गाय को और न अन्य किसी को। मैं स्वयं के अतिरिक्त किसी में भी उत्सुक नहीं हूँ। तीसरे मित्र ने कहा, तब तो निश्चित ही आप प्रार्थना या कोई ध्यान कर रहे हैं। साधु ने फिर आंखें खोली और कहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ हूँ। बुद्ध इसे ही ध्यान कहते हैं। अगर तुम कुछ करते हो तो वह ध्यान नहीं है, तुम बहुत दूर चले गए। अगर तुम प्रार्थना करते हो तो वह ध्यान नहीं है, तुम बातचीत करने लगे। अगर तुम कोई शब्द उपयोग में लाते हो तो वह ध्यान नहीं है, मन उसमें प्रविष्ट हो गया। उस साधु ने ठीक कहा। उसने कहा, मैं यहाँ बस हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह सूत्र कहता है, मैं हूँ, इस भाव में गहरे उतरो। बस बैठे हुए इस भाव में गहरे उतरो कि मैं मौजूद हूँ, मैं हूँ, इसे अनुभव करो, इस पर विचार मत करो। तुम अपने मन में कह सकते हो कि मैं हूँ, लेकिन कहते ही वह व्यर्थ हो गया। तुम्हारा सिर सब गुड़ गोबर कर देता है। सिर में मत दोहराओ कि मैं जीता हूँ, मैं हूँ। कहना व्यर्थ है, कहना दो कौड़ी का है। तुम बात ही चूक गए। इसे अपने प्राणों में अनुभव करो, इसे अपने पूरे शरीर में अनुभव करो, केवल सिर में नहीं। इसे समग्र इकाई की भांति अनुभव करो। बस अनुभव करो, मैं हूँ, मैं हूँ। इन शब्दों का उपयोग मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, इसीलिए मुझे इन शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। शिव पार्वती को समझा रहे थे, इसीलिए उन्हें भी मैं हूँ शब्द को कहना पड़ा। तुम शब्दों का उपयोग मत करो। यह कोई मंत्र नहीं है। तुम्हें यह दोहराना नहीं है कि मैं हूँ। अगर तुम दोहराओगे तो तुम सो जाओगे, तुम आत्मसम्मोहित हो जाओगे। जब तुम किसी चीज को दोहराते हो तो तुम आत्मसम्मोहित हो जाते हो। पहले दोहराने से ऊब पैदा होती है, और फिर तुम्हें नींद आने लगती है, और फिर होश खो जाता है। तुम इस आत्मसम्मोहन में जब वापस आओगे तो बहुत ताजा अनुभव करोगे। वैसे ही ताजा अनुभव करोगे जैसे गहरी नींद से जागने पर करते हो। यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन यह ध्यान नहीं है। अगर तुम्हें नींद न आती हो तो तुम मंत्र का उपयोग कर सकते हो। मंत्र बिल्कुल ट्रैंक्विलाइजर जैसा है, उससे भी बेहतर। तुम किसी शब्द को निरंतर दोहराते रहो, उसका एक सुर जाप करते रहो और तुम्हें नींद लग जाएगी।
जो भी चीज़ उबलाती है वह नींद पैदा करती है। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक एनीमिया से पीड़ित लोगों को सलाह देते हैं कि घड़ी की टिक-टिक को सुनते रहो और तुम्हें नींद आ जाएगी। यह टिक-टिक लोरी का काम करती है। माँ के गर्भ में बच्चा निरंजन 9 महीने तक सोया रहता है। माँ का हृदय निरंतर धड़कता रहता है और वह धड़कन नींद का कारण बन जाती है। यही कारण है कि जब कोई तुम्हें अपने हृदय से लगा लेता है तो तुम्हें अच्छा लगता है। उस धड़कन के पास तुम्हें अच्छा लगता है। तुम विश्राम अनुभव करते हो। जो भी चीज़ एक रास्ता पैदा करती है उससे विश्राम मिलता है, तुम सो जाते हो। तुम गाँव में शहर के मुकाबले ज़्यादा नींद ले सकते हो, क्योंकि गाँव का जीवन एक रस है, सपाट है, उबाऊ है। शहर का जीवन भिन्न है। यहाँ प्रतिपल कुछ न कुछ नया हो गया है। सड़कों का शोरगुल भी बदलता रहता है। गाँव में सब कुछ वही का वही रहता है। सच तो यह है कि गाँव में खबर ही निर्मित नहीं होती है। वहाँ कुछ होता ही नहीं। गाँव में सब कुछ वर्तुल में ही घूमता रहता है। इसीलिए गाँव के लोग गहरी नींद सो जाते हैं, क्योंकि उनके चारों ओर का जीवन उबाने वाला है। शहर में नींद कठिन है, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर का जीवन उत्तेजना से भरा है। वहाँ सब कुछ बदल रहा है। तुम कोई भी मंत्र से काम ले सकते हो, राम राम या ओम ओम, कुछ भी चलेगा। तुम जीसस क्राइस्ट का नाम जप सकते हो, अवे मारिया जप सकते हो। कोई भी शब्द ले लो और उसे एक ही सुर में जपते रहो, तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी। और तुम यह भी कर सकते हो। रमन महर्षि साधना की एक विधि बताते थे कि स्वयं से पूछो मैं कौन हूँ। लोगों ने उसको भी मंत्र बना लिया। वे आंखें बंद करके बैठते थे और दोहराते रहते थे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यह मंत्र बन गया, लेकिन वह रमन का उद्देश्य नहीं था। तो इसे मंत्र मत बनाओ, बैठकर मत दोहराओ कि मैं हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सब जानते हैं और तुम भी जानते हो कि तुम हो। उसकी ज़रूरत नहीं है। वह फिजूल है। मैं हूँ यह अनुभव करो। अनुभव भिन्न बात है, सर्वथा भिन्न बात है। विचार करना अनुभव से बचने की तरकीब है। विचार करना न केवल भिन्न है, बल्कि धोखा है। जब मैं कहता हूँ कि अनुभव करो कि मैं हूँ, तो उसका क्या मतलब है? मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ। अगर मैं अनुभव करने लगूँ कि मैं हूँ, तो अनेक चीज़ों के प्रति बोधपूर्ण हो जाऊँगा। कुर्सी पर पड़ने वाले दबाव का बोध होगा, मखमल के स्पर्श का बोध होगा, कमरे से हवा के गुजरने का बोध होगा, मेरे शरीर से ध्वनि के स्पर्श होने का बोध होगा, हृदय की धड़कन का बोध होगा, शरीर में खून मौन प्रवाह का बोध होगा, शरीर की एक सूक्ष्म तरंग का बोध होगा। हमारा शरीर जीवंत और गत्यात्मक है। वह कोई स्थिर, ठहरी हुई चीज़ नहीं है। तुम तरंगायित हो रहे हो, निरंतर एक सूक्ष्म कंपन जारी है, और जब तक तुम जीवित हो, यह जारी रहेगा। तो एक कंपन का बोध होगा। तुम सारी बहुआयामी चीज़ों के प्रति बोध से भर जाओगे। और अगर तुम इसी क्षण अपने भीतर बाहर होने वाली चीज़ों के प्रति इतने बोधपूर्ण हो जाओ, तो मैं हूँ का वह अनुभव होगा जो उसका मतलब है। अगर तुम पूरी तरह बोधपूर्ण हो जाओ, तो विचार रुक जाएंगे, क्योंकि जब तुम अनुभव ऐसी समग्र घटना है कि उसमें विचार नहीं चल सकता। शुरू शुरू में तो तुम पाओगे कि विचार तैर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब अस्तित्व में तुम्हारी जड़ें गहरी होंगी, जितने ही तुम अपने होने के अनुभव में स्थिर होंगे, उतने ही विचार दूर होते जाएंगे। और तुम इस दूरी को महसूस करोगे। तुम्हें लगेगा कि यह विचार मुझे नहीं, किसी और को घट रहा है। बहुत बहुत दूर। दूरी स्पष्ट अनुभव होगी। और तुम जब वस्तुतः अपने केंद्रों में, अपने होने में स्थित हो जाओगे, तब मन विलीन हो जाएगा। तुम होंगे, लेकिन न कोई शब्द होगा, न कोई प्रतिबिंब होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन दूसरे से संबंधित होने का उपाय है। यदि मुझे तुमसे संबंधित होना है, तो मुझे मन का उपयोग करना होगा। मुझे शब्दों का और भाषा का उपयोग करना पड़ेगा। यह सामाजिक घटना है, सामूहिक क्रिया है। अगर तुम अकेले में भी बोलते हो, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम किसी अन्य व्यक्ति से बोल रहे हो। भले ही तुम अकेले हो, लेकिन अगर तुम बातचीत कर रहे हो, तो तुम अकेले नहीं हो। तुम किसी से बातें कर रहे हो। तुम अकेले कैसे बात कर सकते हो? अगर और कोई मन के भीतर मौजूद है, तो तुम उससे बोल रहे हो।
मैं दर्शन शास्त्र के एक अध्यापक की आत्मकथा पढ़ रहा था। उसने अपने संस्मरण में कहा है कि एक दिन वह अपनी 5 साल की बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। बेटी को स्कूल से छोड़कर उसे विश्वविद्यालय पहुंचना था और वहां लेक्चर देना था। तो वह रास्ते में अपने लेक्चर की तैयारी शुरू करने लगा। वह भूल ही गया कि उसकी बेटी कार में उसके बगल में बैठी है और वह बोल-बोल कर लेक्चर देने लगा। लड़की कुछ क्षणों तक सब सुनती रही और फिर उसने कहा, "डैडी आप मुझसे बोल रहे हैं या मेरे बिना बोल रहे हैं? जब भी तुम बोलते हो तो किसी से बोलते हो, किसी न किसी से बोलते हो, चाहे वह वहाँ उपस्थित न हो, लेकिन तुम्हारे लिए वह उपस्थित है, तुम्हारे मन के लिए वह उपस्थित है। सब विचार वार्तालाप हैं, विचार मात्र वार्तालाप है। वह एक सामाजिक कृत्य है, इसीलिए अगर किसी बच्चे को समाज के बाहर बड़ा किया जाए, तो वह भाषा से वंचित रह जाएगा। वह बातचीत करना नहीं सीख पाएगा। समाज तुम्हें भाषा देता है, समाज के बिना भाषा नहीं हो सकती। भाषा सामाजिक घटना है। जब तुम अपने में प्रतिष्ठित हो जाते हो, तो कोई समाज नहीं रहता है, कोई भी नहीं रहता है, मात्र तुम होते हो, मन विलीन हो जाता है। तब तुम किसी से संबंधित नहीं हो रहे हो, कल्पना में भी नहीं, और इसीलिए मन विलीन हो जाता है। तुम मन के बिना होते हो, और यही ध्यान है। मन के बिना होना ही ध्यान है। तुम मूर्छित नहीं हो, पूर्णतः सजग और सावचेत हो, अस्तित्व को उसकी समग्रता में, उसके बहुआयामों में अनुभव कर रहे हो, लेकिन मन खो गया है। और मन के खोने के साथ ही अनेक चीजें विदा हो जाती हैं। मन के साथ तुम्हारा नाम विदा हो जाता है, मन के साथ तुम्हारा रूप विदा हो जाता है, मन के साथ तुम्हारा हिंदू, मुसलमान या पारसी होना विदा हो जाता है, मन के साथ ही तुम्हारा भला या बुरा होना, पुण्यात्मा या पापी होना, सुंदर या कुरूप होना विदा हो जाता है। मन के साथ ही तुम्हारा सब कुछ जो तुम पर थोपा गया था विलीन हो जाता है। तब तुम अपनी मौलिक शुद्धता में प्रकट होते हो, तब तुम अपनी समग्र निर्दोषता में, अपने कुंवारेपन में प्रकट होते हो, तब तुम तिनकों की तरह झोंकों में उड़ते रहते हो, तुम अस्तित्व में प्रतिष्ठित होते हो। मन के साथ तुम अतीत में गति कर सकते हो, मन के साथ तुम भविष्य में यात्रा कर सकते हो। मन के बिना न तुम अतीत में जा सकते हो और न भविष्य में। मन के बिना तुम यहाँ और अभी हो। मन के विलीन होते ही वर्तमान क्षण शाश्वत हो जाता है। वर्तमान क्षण के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता है और आनंद घटित होता है। तुम्हें किसी खोज में नहीं जाना है। वर्तमान क्षण में स्थित, आत्मा में प्रतिष्ठित तुम आनंदित हो, और यह आनंद कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें घटित होता है। तुम स्वयं आनंद हो। तुमने कभी अपने शरीर को अनुभव नहीं किया है। तुम्हारे हाथ हैं, लेकिन तुमने उन्हें कभी अनुभव नहीं किया। तुमने कभी नहीं जाना कि हाथ क्या करते हैं। वे सतत तुम्हें क्या-क्या सूचनाएं देते रहते हैं। हाथ कभी भारी, कभी उदास होता है और कभी हल्का और प्रफुल्लित। कभी उसमें रसधार बहती है और कभी सब कुछ मुर्दा हो जाता है। कभी तुम उसे जीवंत और नृत्य करते हुए पाते हो और कभी ऐसा लगता है कि उसमें जीवन नहीं है। वह जड़ और मर्त है, तुमसे लटका है लेकिन जीवित नहीं है। जब तुम अपने अस्तित्व को अनुभव करने लगते हो, तो सारा जगत तुम्हारे लिए सर्वथा नए रूप में जीवित हो उठता है। अब तुम उसी सड़क से गुजरते हो जिससे रोज गुजरते थे, लेकिन अब वह सड़क वही सड़क नहीं है, क्योंकि अब तुम अस्तित्व में केंद्रित हो। तुम उन्हीं मित्रों से मिलते हो जिनसे सदा मिलते थे, लेकिन अब वे वही नहीं है, क्योंकि तुम बदल गए हो। तुम अपने घर वापस आ जाते हो, तो जिस पत्नी के साथ वर्षों रहते आए हो, उसे भी सर्वथा भिन्न पाते हो। वह भी वही नहीं रही। तुम सोए-सोए चलते हो और ऐसे ही सोए लोगों की भीड़ के बीच जीते हो। प्रत्येक व्यक्ति गहरी नींद में है। तुम्हें बस इतना होश है कि तुम गहरी नींद में सोए लोगों के बीच से गुजरते हो और बिना किसी दुर्घटना के अपने घर वापस आ जाते हो। बस इतना ही। इतना होश तुम्हें है, और मनुष्य के लिए यह अल्पतम संभावना है। यही कारण है कि तुम इतने उबे हुए हो, इतने सुस्त और मंद हो। जीवन एक बोझ है, और भीतर प्रत्येक मनुष्य मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है ताकि जीवन से छुटकारा हो। मृत्यु ही एकमात्र आशा मालूम पड़ती है। ऐसा क्यों है? जीवन परम आनंद हो सकता है।
वह इतना ऊब भरा क्यों है? क्योंकि तुम जीवन में केंद्रित नहीं हो। तुम जीवन से उखड़ गए हो, तुम अल्पतम पर जीते हो, और जीवन तो तभी घटित होता है जब तुम अधिकतम पर जीते हो। यह सूत्र तुम्हें अधिकतम जीवन प्रदान करेगा। विचार तुम्हें अल्पतम ही दे सकता है, भाव तुम्हें अधिकतम दे सकता है। जीवन की राह मन से होकर नहीं जाती, हृदय से होकर ही उसकी राह है। मैं हूँ, इसे हृदय से अनुभव करो, और अनुभव करो कि यह अस्तित्व मेरा है। यह मेरा है, यह है। यह बहुत सुंदर है, इसे अनुभव करो, इसमें स्थित हो, और फिर जानो कि यह मेरा है, यह अस्तित्व, यह प्रवाहमान जीवन मेरा है। तुम कहे चले जाते हो कि यह घर मेरा है, यह सामान मेरा है। तुम अपनी चीज की बातें करते रहते हो, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी सच्ची संपदा क्या है। समग्र जीवन, समस्त आत्मा तुम्हारी संपदा है। तुम्हारे भीतर गहनतम संभावना है। अस्तित्व का आत्यंतिक रहस्य तुम में छिपा है, और तुम उसके मालिक हो। शिव कहते हैं, मैं हूँ, इसे अनुभव करो, और अनुभव करो कि यह मेरा है। यह बात सतत स्मरण रखनी है कि इसे विचार नहीं बना लेना है। इसे अनुभव करो, हृदय से अनुभव करो कि यह मेरा है, यह अस्तित्व मेरा है, और तब तुम कृतज्ञता अनुभव करोगे। तब तुम अहोभाव अनुभव करोगे। अभी तो तुम परमात्मा को धन्यवाद कैसे दे सकते हो? तुम्हारा धन्यवाद भी ऊपरी है, औपचारिकता है। और कैसी हमारी दीनता है कि हम परमात्मा के साथ भी औपचारिकता बरतते हैं। तुम कृतज्ञ कैसे हो सकते हो? कृतज्ञ होने लायक तुमने कुछ किया ही नहीं, कुछ ऐसा जाना ही नहीं है। अगर तुम किसी को अस्तित्व में केंद्रित अनुभव कर सको, उसके साथ एक अनुभव कर सको, उससे परिपूरित अनुभव कर सको, उसके साथ नृत्य में सहभागी हो सको, तब तुम अनुभव करोगे कि यह मेरा है, यह अस्तित्व मेरा है। तब तुम्हें प्रतीति होगी कि यह समस्त रहस्यमय ब्रह्मांड मेरा है, यह सारा जगत मेरे लिए अस्तित्व में है। उसने पैदा किया है, और मैं उसका ही फूल हूँ। यह चेतना जो तुम्हें मिली है, यही जगत का सुंदरतम फूल है, और करोड़ों करोड़ों वर्षों से यह पृथ्वी तुम्हारे होने के लिए तैयार है। यह मेरा है, यह है। यह अनुभव करना है, अनुभव करना है कि यही जीवन है, ऐसा है, यह तथाता। अनुभव करना है कि मैं नाहक की चिंता कर रहा हूँ, मैं व्यर्थ ही भिखारी बना हुआ हूँ, व्यर्थ ही अपने को भिखारी समझ रखा है, मैं तो मालिक हूँ। जब तुम केंद्रित होते हो, तो तुम समष्टि के साथ, पूर्ण के साथ हो जाते हो, और तब समस्त अस्तित्व तुम्हारे लिए है। तब तुम भिखारी नहीं हो, तुम अचानक सम्राट हो जाते हो। यह है, प्रिय, ऐसे भाव में भी असीमतः उतरो, और यह अनुभव करते हुए उसकी कोई सीमा मत बनाओ। उसे असीमतः अनुभव करो, उस पर कोई सीमा रेखा मत खींचो। कोई सीमा है भी नहीं, वह कहीं समाप्त होता है। अस्तित्व का न कोई आरंभ है, न अंत, और तुम्हारा भी कोई आरंभ और अंत नहीं है। आरंभ और अंत मन के कारण है, मन का आरंभ है और मन का अंत है। अपने जीवन में वापस लौटो, पीछे की ओर चलो, और तुम पाओगे कि एक क्षण आता है जहाँ सब कुछ ठहर जाता है। वहाँ आरंभ है, मन का आरंभ। तुम पीछे वहाँ तक स्मरण कर सकते हो जब तुम 3 वर्ष के रहे होंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष के रहे होंगे। 2 वर्ष तक लौटना बहुत दुर्लभ है, वहाँ जाकर स्मृति ठहर जाती है। तुम अपनी स्मृति में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक लौट सकते हो जब तुम 2 वर्ष के थे। इसका क्या अर्थ है? इसके पहले की, 2 वर्ष की उम्र के पहले की कोई स्मृति तुम्हारे पास नहीं है। अचानक एक शून्य, एक गैप आ जाता है, तुम्हें उसके आगे कुछ भी नहीं मालूम है। क्या तुम्हें अपने जन्म के संबंध में कुछ याद है? क्या तुम्हें उन 9 महीनों का कुछ स्मरण है जब तुम माँ के पेट में थे? तुम तो थे, लेकिन मन नहीं था। मन का आरंभ 2 वर्ष की उम्र के आसपास हुआ। यही कारण है कि 2 वर्ष की उम्र तक तुम लौटकर स्मरण कर सकते हो, उसके आगे मन नहीं है, वहाँ स्मृति ठहर जाती है। तो मन का आरंभ है, मन का अंत है, लेकिन तुम्हारा कोई आरंभ नहीं है। तुम अनादि हो। अगर गहन ध्यान में, अगर ऐसे ध्यान में तुम अस्तित्व को अनुभव कर सको, तो मन नहीं है, केवल एक आरंभहीन, अंतहीन ऊर्जा का प्रवाह है, जागतिक ऊर्जा का प्रवाह है।
तुम्हारे चारों ओर एक अनंत असीम सागर है और तुम उसमें मात्र एक लहर हो। लहर का आरंभ है और अंत है, लेकिन सागर का कोई आरंभ और अंत नहीं है। और जब तुम जान लेते हो कि तुम लहर नहीं हो, सागर हो, तो सब दुख, सब संताप विलीन हो जाता है। तुम्हारे दुख की नींव में, उसकी गहराई में क्या है? उसकी गहराई में मृत्यु है। तुम भयभीत हो कि तुम्हारा अंत होगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। वह बिल्कुल निश्चित है। जगत में कुछ भी उतना निश्चित नहीं है जितनी मृत्यु निश्चित है। वही भय है, वही कंपन है, वही दुख है। कुछ भी करो, तुम मृत्यु के सामने असहाय हो, लाचार हो, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मृत्यु होने ही वाली है, और यह बात तुम्हारे चेतन अचेतन मन में चलती ही रहती है। जब यह बात चेतन मन में उभर आती है, तुम मृत्यु से भयभीत हो जाते हो, फिर तुम उसे दबा देते हो और वह भय अचेतन में सरकता रहता है। प्रत्येक क्षण तुम मृत्यु से मिटने से भयभीत हो। मन मिटेगा लेकिन तुम नहीं मिटोगे। अगर तुम अपने को नहीं जानते हो, तुम जिसे जानते हो वह मन है, वह निर्मित हुआ है, उसका आरंभ है और उसका अंत है। जिसका आरंभ है उसका अंत निश्चित है। अगर तुम अपने भीतर खोज सको जिसका कोई आरंभ नहीं है, जो बस है, जिसका कोई अंत नहीं है, तो मृत्यु का भय विलीन हो जाता है। और जब मृत्यु का भाव खो जाता है, तब तुमसे प्रेम प्रवाहित होता है, उसके पहले नहीं। जब तक मृत्यु है तब तक तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? तुम किसी से चिपके रह सकते हो, लेकिन तुम प्रेम नहीं कर सकते। तुम किसी का उपयोग कर सकते हो, तुम प्रेम नहीं कर सकते। तुम किसी का शोषण कर सकते हो, तुम प्रेम का फूल नहीं खिला सकते हो। मनुष्य मरने वाला है। प्रत्येक मनुष्य क्यू में, कतार में खड़ा अपने समय का इंतजार कर रहा है। तुम प्रेम कैसे कर सकते हो? पूरी बात ही बेतुकी मालूम पड़ती है। मृत्यु है तो प्रेम अर्थहीन मालूम पड़ता है, क्योंकि मृत्यु सब कुछ मिटा देगी। प्रेम भी शाश्वत नहीं है। तुम अपने प्रियजन के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम मृत्यु को नहीं टाल सकते। मृत्यु सबके पीछे खड़ी है। तुम मृत्यु को भूल सकते हो, तुम एक धोखा निर्मित कर सकते हो, तुम मान सकते हो कि मृत्यु नहीं है, लेकिन तुम्हारा सब मानना ऊपर का है। गहरे में तुम जानते हो कि मृत्यु होने वाली है। अगर मृत्यु है तो जीवन अर्थहीन मालूम होता है। तुम झूठे अर्थ रच ले सकते हो, लेकिन उनसे कुछ हल नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए उनसे सहारा मिल सकता है, लेकिन फिर सच्चाई उभरेगी और अर्थ खो जाएंगे। तुम बस अपने को धोखे में रख सकते हो। तुम सतत आत्मवंचना में रह सकते हो, यदि तुम उसे नहीं जानते हो जो अनादि है और अनंत है, जो मृत्यु के पार है। अमृत को जानने पर ही प्रेम संभव है, क्योंकि तब मृत्यु नहीं है। प्रेम संभव है। बुद्ध तुम्हें प्रेम करते हैं, जीसस तुम्हें प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम तुम्हारे लिए बिल्कुल अपरिचित है, सर्वथा अज्ञात है। वह प्रेम भय के विलीन होने से आया है। तुम्हारा प्रेम तो भय से बचने का उपाय भर है। इसीलिए जब तुम प्रेम में होते हो, तुम निर्भय मालूम पड़ते हो। कोई तुम्हें बल देता है, और यह पारस्परिक बात है। तुम दूसरे को बल देते हो, दूसरा तुम्हें बल देता है। दोनों दीनहीन है, और दोनों किसी दूसरे को खोज रहे हैं। और फिर दो दीनहीन व्यक्ति मिलते हैं और एक दूसरे को बल देने की चेष्टा करते हैं। यह चमत्कार है। यह कैसे हो सकता है? यह केवल वंचना है, धोखा है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम भली-भांति जानते हो कि मृत्यु में कोई भी तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। और जब कोई मृत्यु में तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है, तो वह जीवन में तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? यह मृत्यु को टालने का, भुलाने का उपाय भर है, क्योंकि तुम भयभीत हो। तुम्हें निर्भय होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। कहा जाता है, इमर्सन ने कहीं कहा है, कि बड़े से बड़ा योद्धा भी अपनी पत्नी के सामने कायर होता है। नेपोलियन भी पत्नी के सामने कायर है, क्योंकि पत्नी जानती है कि पति को उसके सहारे की जरूरत है। उसे स्वयं होने के लिए उसके बल की जरूरत है। पति पत्नी पर निर्भर है। जब वह युद्ध क्षेत्र से वापस आता है, लड़कर वापस आता है, तो कांपता आता है, भयभीत आता है। पत्नी की बाहों में विश्राम पाता है, आश्वासन पाता है। पत्नी उसे सांत्वना देती है, आश्वस्त करती है। पत्नी के सामने वह बच्चे जैसा हो जाता है।
हर एक पति पत्नी के सामने बच्चा है, और पत्नी, वह पति पर निर्भर है, वह पति के सहारे जीती है, वह पति के बिना नहीं जी सकती है, पति उसका जीवन है। पारस्परिक धोखा है, दोनों भयभीत हैं क्योंकि मृत्यु है, दोनों एक दूसरे के प्रेम में मृत्यु के भुलाने की चेष्टा करते हैं। प्रेमी प्रेमिका निर्भीक हो जाते हैं या निर्भीक होने की चेष्टा करते हैं। वे कभी कभी बहुत निर्भीकता के साथ मृत्यु का मुकाबला भी कर लेते हैं, लेकिन वह भी ऊपरी है, वैसा दिखता भर है। हमारा प्रेम भय का ही अंग है, उससे बचने के लिए है। सच्चा प्रेम तभी घटित होता है जब भय नहीं रहता है, जब भय विलीन हो जाता है, जब तुम जानते हो कि न तुम्हारा कोई आरंभ है और न तुम्हारा कोई अंत है। और इस पर विचार मत करो। भय के कारण तुम ऐसा सोचने लग सकते हो। तुम सोच सकते हो, हाँ मैं जानता हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं है, आत्मा अमर है। तुम भय के कारण ऐसा सोच सकते हो, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होगा। प्रामाणिक अनुभव तभी होगा जब तुम ध्यान में गहरे उतरोगे, तब भय विसर्जित हो जाएगा, क्योंकि तुम स्वयं को अनंत असीम देखते हो, तुम अनंत की तरह फैल जाते हो, आदिहीन अतीत में, अंतहीन भविष्य में, और इस क्षण में, इस वर्तमान क्षण में, उसकी गहराई में तुम हो। तुम बस हो, सनातन से हो, तुम्हारा कहीं आरंभ नहीं था, तुम्हारा कभी अंत नहीं होगा। इसे असीमतः अनुभव करो, अनंततः अनुभव करो।